Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about juxtaglomerular apparatus. Okay, so what is juxtaglomerular apparatus? Okay, so juxtaglomerular apparatus basically होता है जब आपका afferent arteriole and जब आपका distal convoluted tubule एकदम क्लोजली आ जाते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, तो एक सेंसिटिव एरिया बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus. सो इसे हम इमेज के माध्यम से समझेंगे. तो ये देखो अफरेंट आर्टेरियोल है एंड ये आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल. सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल का हमने एक सेक्शन लिया है. तो आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में कौन सा सेल पाया जाता है, आपका सिंपल क्यूबोइडल सेल पाया जाता है. तो यहाँ पर देखो एक मॉडिफिकेशन यहाँ पर ये हो रहा है, एक मॉडिफिकेशन, सॉरी यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये वाला मॉडिफिकेशन, ये वाला मॉडिफिकेशन एंड ये वाला, जितने सारे मॉडिफिकेशन हो रहा है ये डिस्टल ये होता है आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus. तो ये हो गया अपर अफरेंट आर्टेरियोल जो कि आपका ब्लड को लेकर के आ रहा है एंड ये हो गया आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल का एक सेक्शन. तो जब ये क्लोजली आ जाता है, ये जो क्लोजली आ जाता है तो एक सेंसिटिव एरिया फॉर्म होता है, जिस सेंसिटिव एरिया को बोला जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus. सो दीज आर नोन एज जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है. जब ये दोनों आ जाते हैं तो दोनों तरफ की सेल में कुछ मॉडिफिकेशन होता है. डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में भी कुछ मॉडिफिकेशन होगा एंड अफरेंट आर्टेरियोल में भी कुछ मॉडिफिकेशन. तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में जो मॉडिफिकेशन होगा उसे बोला जाएगा मैक्यूला डेंसा. ये वाला होता है आपका मैक्यूला डेंसा. तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, उसी तरह से अफरेंट आर्टेरियोल में भी कुछ मॉडिफिकेशन होगा. तो अफरेंट आर्टेरियोल में क्या होता है, स्मूथ मसल सेल होता है. तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होगा उसको बोला जाएगा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल. ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल. नाउ यहाँ पर देखो मैंने क्या क्या लिखा है. सो ड्यू टू द close proximity between afferent arteriole and DCT, a sensitive area is formed known as juxtaglomerular apparatus. सो वही चीज को मैंने आपको यहाँ पर पिक्की afferent arteriole and distal convoluted tubule जब एकदम नजदीक आता है तो एक क्लोज्ड सेंसिटिव एरिया फॉर्म होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल का apparatus कहेंगे. ठीक है, नाउ उसके बाद क्या होगा, at the point of contact smooth muscle fiber of afferent arteriole modified known as juxtaglomerular cell, जिसको जेजी सेल बोला जाता है, जेजी सेल या इसको बोला जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल. ठीक है, तो एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, तो इसी पॉइंट में हमारा कंटैक्ट हो रहा है. जब इसी पॉइंट में कंटैक्ट होगा तो यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन होगा जिसको हम क्या कहेंगे, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल कहेंगे. ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल कहेंगे. एंड जब डीसीटी में मॉडिफिकेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैक्यूला डेंसा कहेंगे. ठीक है, तो इसी चीज को अच्छे से समझाने के लिए मान लीजिए ये हो गया हमारा अफरेंट आर्टेरियोल. दिस वन इज योर नोन एज अफरेंट. ठीक है, दिस इज नोन एज अफरेंट, दिस इज नोन एज अफरेंट एंड दिस इज नोन एज इफरेंट. एंड ये हो गया आपका डीसीटी. दिस वन इज नोन एज डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल. तो यहाँ पर जो क्लोज प्रोक्सिमिटी होने के कारण तो यहाँ पर एक सेंसिटिव एरिया फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहेंगे, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus. ठीक है, एंड इसी दोनों के क्लोज प्रोक्सिमिटी होने की वजह से तो यहाँ पर कुछ चेंज होगा एंड यहाँ पर कुछ चेंज होगा. तो डीसीटी में जो चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैक्यूला डेंसा कहेंगे. ठीक है, एंड आपका अफरेंट आर्टेरियोल में
जो मॉडिफिकेशन होगा, जो चेंज होगा, उसको हम क्या कहेंगे? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल कहेंगे। ठीक है। एंड नाउ ये दोनों जब मिल जाते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एंड आपका मैक्यूला डेंसा, जब ये दोनों मर्ज हो जाते हैं तो टुगेदर वो क्या फॉर्म करते हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus फॉर्म करते हैं। ठीक है। एंड यही जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus आपका क्या सीक्रेट करता है? एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम क्या कहेंगे? रेनिन कहेंगे। इसी रेनिन के बारे में हम आगे चल करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक हार्मोन सीक्रेट करता है, जिस हार्मोन को आपको क्या कहेंगे? रेनिन कहेंगे। लेकिन ये वो वाला रेनिन नहीं जो आपने पढ़ोगे। ये रेनिन इस प्रकार का रेनिन है। एक रेनिन ये है एंड एक रेनिन ये डबल एन वाला रेनिन है। ये डबल एन वाला रेनिन है। इसका अलग मीनिंग है एंड इसका मीनिंग अलग है। ये एक हार्मोन है बेसिकली। आगे चल करके हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है। सो आई होप आपने जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus ठीक से समझा होगा कि अफरेंट आर्टेरियोल एंड डीसीटी जब क्लोजली आ जाते हैं, एक सेंसिटिव एरिया फॉर्म होता है, जिस सेंसिटिव एरिया को बोला जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। एंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट में ये दोनों मिलते हैं तो दोनों के साइड में कुछ मॉडिफिकेशन होता है। सो जो मॉडिफिकेशन आपका डीसीटी में होता है उसको बोला जाएगा मैक्यूला डेंसा, एंड जो मॉडिफिकेशन आपका अफरेंट आर्टेरियोल में होगा उसी को बोला जाएगा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। एंड ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एंड मैक्यूला डेंसा मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus फॉर्म करते हैं। एंड ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल आपका क्या सीक्रेट करता है? रेनिन नामक एक हार्मोन सीक्रेट करता है। आई होप जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus का जो भी कंसेप्ट था यही समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है। सो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।